मार्च का सेकेंड हाफ हमारे लिए एक शॉर्ट कवरिंग भरा एक महीना रहा, लेकिन पहले दिन, अब आते हैं रणनीति पे, पहले दिन वेरी फर्स्ट ऑफ मार्च सीरीज हमें एक, अब आप क्या कहेंगे इसे, क्या एफआईएस ने इसको कुछ गेस किया था क्या इस एक्सटेंडेड वीकेंड में यूएस मार्केट में एक डैमेज होगा? क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज नेगेटिव है वो आज के लिए है एफआईएस की सेलिंग, क्योंकि शुक्रवार को भी हमने 467 को बचा लिया। क्या था ये जोन? 23,440, 23,370, ये था 100 और 200 डे में, हमने इसको बचा लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज नेगेटिव जो इंडियन मार्केट्स को फेस करनी पड़ी वो अब मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए, मैं शायद अमूमन इसको देखने के बाद एक बात कह सकता हूं कि शायद हम एक दिन का समय देना चाहें, क्योंकि ये एक्सटेंडेड वीकेंड था, लंबा वीकेंड था। माइट भी एफआईएस ने अपने आप को हेज किया, तो शायद आपको उसको एक स्कोप देना पड़े। मैं आपको स्टैट्स समझाता हूं, देखिए क्या हुआ। क्योंकि जब मैंने खुद इन स्टैट्स को देखा तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। 4352 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, इट्स ह्यूज एंड कंप्लीटली आई थिंक आपकी सोच, आपके विचारों से एकदम उलट थे, क्योंकि जो सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में उन्होंने किया उससे उलट था ये। अब माइट भी एक दिन का सिनारियो था या फिर ये ट्रेंड बनेगा, इसको एस्टेब्लिश होने में वक्त लगेगा। डीआईएस ने 7646 करोड़ रुपए की बाइंग करी, उनकी बाइंग सपोर्ट ने बाजार को बचा लिया। अब आप आइए इंडेक्स के आंकड़ों पे। 3100 करोड़ रुपए की सेलिंग, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, यानी जो नेट शॉर्ट हैं वो एक बार फिर से बढ़ के 50,000 कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। दैट्स ह्यूज। और स्टॉक फ्यूचर्स में याद रखिएगा 2337 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो एफआईएस की सेलिंग इट्स ए कंप्लीट सेटबैक फॉर अस, लेकिन याद रखिएगा हम इसे एक दिन का स्कोप देंगे अभी। क्यों? क्योंकि माइट भी ये इस लंबे वीकेंड के चलते ऐसा हो सकता है। अब आइए आज के स्टैट्स पे, पुट कॉल्स की प्लेसमेंट पे। निफ्टी पर यकीन मानिए 23,600, 700, 800, इस तीन ट्रेजेक्टरी में बड़ी गंभीर तरीके से कॉल बिकी हुई है। पर एक चीज अच्छी है कि 23,500 की पुट अभी भी बिकी हुई है। हालांकि 23,300 और 23,400 पे जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम है। लेवल्स लेके आइए, बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे पहले प्लीज। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये बात मैंने बुधवार को भी की थी, शुक्रवार को भी करी थी, और अभी फिर कह रहा हूं कि हमारा जो बेस है वो परसिस्ट करता है 448 एंड 376। अभी हमें 23,500 के पुट राइटर से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमें ग्लोबल मार्केट से एक पैरिटी एस्टेब्लिश करनी है, हमें एक तालमेल बिठाना है। तो बहुत ज्यादा ट्रेड करने की आतुर मत रहिएगा आज कि भाई खुलते कूद जानो। एक तो 200 अंक नीचे आप शॉर्ट कर भी नहीं पाएंगे। हमें तालमेल बिठाना है, बट एज पर द लेवल्स, अगर हम पहले बेस के नीचे सेटल हो रहे हैं, दैट्स 200 एंड 100 डेमा, देन अगर हम सस्टेन कर गए इसके नीचे, देन वी आर पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स 23,318, 259 और 197। बट अगर ओपनिंग के बाद, गैप डाउन के बाद हमने पहले बेस को रीगेन कर लिया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा देन अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1, जहां पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, जहां पे आपका 5 मिनट और आर्ली चार्ट पे रेजिस्टेंस जोन है। दैट्स वो रेजिस्टेंस का जोन है, पहला आप समझ लीजिएगा कि मैं बताता हूं आपको, लगभग 23,609 और 654 की ट्रैजेक्टरी। माफ कीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, 23,609 और 654 की ट्रैजेक्टरी है। मैं जब ये ट्विटर पे पोस्ट करूंगा तो उसको ठीक कर दूंगा, लेकिन 23,609 और 23,654 इस ट्रैजेक्टरी में एक बार के लिए निकल जाए। जब आप RS1 बाइसेक्ट कर देंगे, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 707, 759 और 794, RS2 जो लिखा गया है वहां तक का पॉसिबल है। थोड़ी सी त्रुटि है, यहां पर गलती है। पहला रेजिस्टेंस है, फिर ले आइए स्क्रीन पे, 23,609 और 23,654। तो अभी हमारा गेम है बेस 1, बेस 2 और RS1 के बीच में। बट अगर हम बेस 1 के नीचे सेटल हो रहे हैं तो याद रखिएगा 23197 पॉसिबल है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। शुक्रवार को भी निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद निफ्टी बेहद शानदार थी, सुदृढ़ थी, मजबूत थी, एंड थैंक्स टू कोटक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्होंने इसको फिर भी थामे हुए रखा। लॉसेस रेस्ट्रिक्टेड थे ये तीन स्टॉक फ्यूचर्स। जरा कॉल पुट्स की प्लेसमेंट लेके आइएगा। 52,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, 52,000 पे, और 51,500 पे और 51,000 पे पुट राइटिंग है। सिंपली लेवल समझ लीजिएगा। देखिए, गैप डाउन एक सब्सटेंशियल है, नो डाउट अबाउट दैट, बट निफ्टी बैंक इज स्ट्रॉन्ग। लेके आइए बेस 1,
एनी ट्रेजेक्टरी क्लोजर टू बेस 1 51,174 एंड 59,41, इसके ऊपर का डिप विल बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिप, उसको बाय करना है। एक चीज डिफाइन कर देता हूं, बट 941 अगर मेरी और आपकी और ऑप्शन राइटर या पुट राइटर की सोच के उलट होता है, अगर हम 941 के नीचे सेटल हो गए, देन पॉसिबली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 5677। अब 677 क्या है? दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट अभी कहानी ऊपर की है। अगर आप बेस 1 के ऊपर का डिप को बाय कर रहे हैं तो याद रखिएगा RS1 अभी इस सूरत हाल में आपका एग्जिट जोन होगा। वो क्या है? 51,826 और 52,067। बैंक निफ्टी को ताबड़तोड़ या फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के लिए 52,067 के ऊपर सेटल करना ही होगा। ये रही बात निफ्टी और निफ्टी बैंक की। अब यहां से चलते हैं, थोड़े ट्रेड्स को समझते हैं आज के सेशन में, जहां पे मैं आपको फिर कह रहा हूं, ट्रेड्स में कूदने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। हमें ग्लोबल मार्केट से एक पैरिटी एस्टेब्लिश करनी है, एक तालमेल बिठाना है, उसके बाद समझ के थोड़ा ट्रेड कीजिएगा। प्रकाश सर, गुड